हाय गाइस, आज के इस वीडियो में हम मध्यकालीन भारत के पार्ट 5 के बारे में पढ़ेंगे। दूसरे पार्ट का वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन सारे वीडियो को देख सकते हैं। दिल्ली सल्तनत का शासनकाल सन 1206 से 1526 तक था। दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंश थे। सबसे पहला वंश है गुलाम वंश, जिसका शासनकाल सन 1206 से 1290 तक था। दूसरा वंश है खिलजी वंश, जिसका शासनकाल सन 1290 से 1320 तक था। तीसरा वंश है तुगलक वंश, जिसका शासनकाल सन 1320 से 1414 तक था। चौथा वंश है सैयद वंश, जिसका शासनकाल सन 1414 से 1451 तक था। पांचवा वंश है लोधी वंश, जिसका शासनकाल सन 1451 से 1526 तक था। इन सारे वंशों में सबसे लंबे समय का शासनकाल सन तुगलक वंश का था और सबसे कम समय का शासनकाल खिलजी वंश का था। सन 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी की हत्या कर देता है और भारत में मुगल सल्तनत की स्थापना करता है। इसके बाद से सन 1526 से 1857 तक का शासनकाल मुगल सल्तनत का शासनकाल रहता है। गाइस, अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इस वीडियो में हम खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे। खिलजी वंश का शासनकाल सन 1290 से 1320 तक था। खिलजी वंश में मुख्य रूप से जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी इस प्रकार के शासक थे। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी को माना जाता है। जलालुद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी का ससुर था। जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश का संस्थापक माना जाता है। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या उनके दामाद अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की जाती है। जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद खिलजी वंश का अगला शासक उनका दामाद अलाउद्दीन खिलजी बनता है। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का सबसे प्रभावशाली शासक था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में बाजार नियंत्रण प्रणाली की स्थापना की थी। इन्होंने अपने शासनकाल में 50% टैक्स माफ करा था। इन्होंने अपने शासनकाल में घराई एवं चराई टैक्स वसूला था। घराई मीन से वो लोग अपने शासनकाल के लोगों को घर दे दिया करता था और उस घर का टैक्स लेता था। और चराई मीन से पशुओं के लिए बड़े बड़े चारागाह बना रखे थे और जिनको पशु चराना ना होता था वह उस चारागाह में पशु छोड़ देते थे और उस चारे का टैक्स अलाउद्दीन खिलजी को देते थे। इन्होंने दाग एवं चेहरा प्रथा की स्थापना की थी। दाग मीन्स घोड़ों को दाग लगा दिए जाते थे ताकि घोड़े जब रेस में उतरे तब उनको पहचानना काफ़ी आसान हो जाए। और चेहरा प्रथा मीन्स सैनिकों को एक यूनिफॉर्म दे रखी थी अपने शासनकाल के। इन्होंने आर्मी रिफॉर्मेशन की स्थापना की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने खुद को सिकंदर घोषित किया था। इनके शासनकाल में सबसे ज़्यादा मंगोलों ने आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के अलाई दरवाजे का निर्माण किया था। अलाउद्दीन खिलजी स्थायी सेना निर्माण करने वाला प्रथम शासक बना था। इनके शासनकाल में सबसे ज़्यादा आर्मी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने एकता प्रणाली को खत्म किया जो कि इल्तुतमिश के द्वारा शुरू की गई थी। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा शासक था जिन्होंने अपने साम्राज्य को दक्षिण भारत तक फैलाया था। अपने साम्राज्य को दक्षिण भारत तक फैलाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी की हेल्प मलिक काफूर ने की थी, जिसे अलाउद्दीन खिलजी 1000 दिनार में गुजरात से खरीद कर लाया था। मलिक काफूर एक किन्नर था। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद खिलजी वंश का अगला शासक मुबारक शाह खिलजी बना था। मुबारक शाह खिलजी एकमात्र ऐसे शासक थे जिन्होंने खुद को खलीफा घोषित किया था। अब हम खिलजी वंश से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, खिलजी वंश का शासनकाल था। इसका आंसर है 1290 से 1320 तक। और खिलजी वंश का शासनकाल सबसे कम समय का शासनकाल था। क्वेश्चन नंबर 2 है, खिलजी वंश का संस्थापक था। इसका आंसर है जलालुद्दीन खिलजी, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का ससुर था और जलालुद्दीन खिलजी की हत्या उनके दामाद अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, बाजार नियंत्रण प्रणाली की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 4 है, घराई एवं चराई टैक्स किसने लागू किया था? इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। घराई मीन्स अपने शासनकाल के लोगों को घर दे दिया करता था, जिसका वह टैक्स अलाउद्दीन खिलजी को देते थे। और चराई मीन्स पशुओं के लिए बड़े बड़े चारागाह बना रखे थे और जिनको अपने पशु चराने होते थे तो उस चारागाह में पशु को छोड़ देते थे और उसका टैक्स अलाउद्दीन खिलजी को देते थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से किसने सिकंदर का टाइटल स्वीकार किया था? इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से किसके शासनकाल में मंगोलों ने सबसे ज़्यादा आक्रमण किया था? इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसने खुद को खलीफा घोषित किया था?
इसका आंसर है मुबारक शाह खिलजी। क्वेश्चन नंबर 8 है, दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय के लिए शासन किया था? इसका आंसर है खिलजी वंश। खिलजी वंश का शासनकाल सन 1290 से 1320 तक था, केवल 30 साल का शासनकाल था। क्वेश्चन नंबर 9 है, अलाई दरवाजा किसने बनाया था? इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाजा कुतुब मीनार का मुख्य दरवाजा था। क्वेश्चन नंबर 10 है, दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने का कार्य अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा था? इसका आंसर है मलिक कफूर। मलिक कफूर एक किन्नर था जो कि अलाउद्दीन खिलजी गुजरात से 1000 दिनार में खरीद के लाया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, एकता प्रणाली को किसने समाप्त किया था? इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी ने। एकता प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। एकता प्रणाली भूदान से रिलेटेड है। इसमें सैनिकों को वेतन की बजाय भूमि दान में दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के लिए किसने अपने ससुर की हत्या की थी? इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 13 है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा राजा जिसने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कफूर की मदद से अपने साम्राज्य को दक्षिण भारत तक फैलाया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, अलाउद्दीन खिलजी के कौन से सेनापति की मृत्यु मंगोलों से लड़ते हुए हुई थी? इसका आंसर है जफर खां। इसके अगले पार्ट का वीडियो देखने के लिए ये वाला वीडियो देखें। गाइस, अगर आपको लगता है हमारा यूट्यूब चैनल आपके लिए हेल्पफुल है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपको दूसरे टॉपिक की वीडियो चाहे तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।